जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की एक खूबसूरत सी वीडियो में वेलकम करते हैं आपको। वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। जो नए व्यूवर्स हैं उनको भी हम वेलकम करते हैं। आज की वीडियो में सीखेंगे सब्लिमेशन। तो बेटा, सब्लिमेशन जो है ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास जो सॉलिड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में? लिक्विड में। और जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाता है गैस में। अगर क्या हो, नॉर्मली तो यही होता है ना, अगर क्या हो कि जो सॉलिड है अगर वो डायरेक्ट लिक्विड फेज में जाए बगैर ही गैस में कन्वर्ट हो जाए। हमने सीखा कि सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाना सब्लिमेशन है। जिस तरह लेट्स से दैट आपके पास एक चाइना डिश है। चाइना डिश में आपके पास है अमोनियम क्लोराइड, याद रखिएगा ये सॉल्ट, या फिर आपके पास है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में ये फार्मूला पढ़ा हुआ है। नेफ्थलीन, क्या नाम है इस फार्मूले का? नेफ्थलीन। तो जो नेफ्थलीन है इस सॉलिड, ये जो आप इसको फर्नाइल की गोलियां भी कहते हैं। आई डोंट नो फर्नाइल के क्या स्पेलिंग होते हैं। फर्नाइल जैसे सही जो लफ्ज़ है वो फिनोल है, फिनोल। तो फर्नाइल की गोलियां आप लेकर आते हैं ना मार्केट से, उसमें आप क्या देखते हैं कि जो फर्नाइल की गोलियां होती हैं वो डायरेक्ट रख देते हैं आप कहीं पे, तो वो डायरेक्ट क्या बन जाती हैं? गैस बन जाती हैं। फर्नाइल की गोलियां डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाती हैं। तो अब ये चीज़ अगर आपने प्रैक्टिकली चेक करनी है कि कोई सॉलिड है और वो डायरेक्ट गैस बन रहा है और फिर हम गैस को इकट्ठी करें और दोबारा सॉलिड बना दें, तो यही होगा ना प्रैक्टिकल। क्योंकि अगर वो कोई सॉलिड चीज़ है वो गैस बन के उड़ गई, तो उड़ गई, उसका तो नहीं हमें पता वो कहाँ गई। लेकिन अगर हम उसको कोई तरीकाकार ऐसा इख्तियार करें कि उसको हम जो है सॉलिड को एक दफ़ा गैस बनाएं और गैस को फिर पकड़ लें, किसी तरीके से कैप्चर कर लें, तो दैट इज़ अ प्रैक्टिकल। और इसमें जो है हम क्या करेंगे, अब मैं वो सिखाता हूँ आपको। हमारे पास आपको पता है कि होती है एक फनल होता है, क्या ख्याल है सबको ही पता है? अब फनल के इस हिस्से में हमने क्या लगा देनी है? कॉटन का एक हिस्सा लगा देना है ताकि फ़नल यहाँ से थोड़ा सा बंद हो जाए। मैं आपको भी सही तस्वीर भी दिखाता हूँ इसकी। और यहाँ पर हमने फर्नाइल की कोई 2 से 3 गोलियाँ जो हैं वो रख देनी है। तो अब ये जो है हमारे पास जो सॉलिड है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होता जा रहा है? गैस में। सॉलिड किस में कन्वर्ट होता जा रहा है? गैस में। और ये सॉलिड जो है जब गैस में कन्वर्ट होता है तो जब ये वॉल्स के साथ गैस टकराती है तो ऊपर जब कॉटन में जाके टकराती है तो दोबारा आपका सारा सॉलिड इस कॉटन में इकट्ठा हो जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा आपने पानी भी लगा के रखना होता है ताकि मामलात जो हैं वो थोड़े इजी हो जाएं। मतलब कंडेंसेशन का प्रोसेस है ना, गैस का, याद रखना, गैस का सॉलिड बनना कंडेंसेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, राइट? तो ये आपने याद रखना, ठीक है जी बेटा। तो अब आप देख सकते हैं ये पिक्चर कि कैसे यहाँ से बंसन बर्नर जल रहा है और ये मिक्सचर है। मतलब आपने जो फर्नेल की गोलियां हैं वो पीस ली हैं। पीसने के बाद आपने किस में डाल दी हैं? चाइना डिश में डाल दी हैं। और फिर नीचे हीट लग रही है। आपको पता है कि जो फर्नेल की गोलियों का पाउडर है वो कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट किस में? गैस में। और ये गैस फिर आगे से क्या होगी? कंडेंस होगी, ये कॉटन प्लग के ऊपर या ये साइडों पे वॉल पे, ठीक है। इवन यहाँ पर आप फिल्टर पेपर भी उल्टा लगा सकते हैं, ओके। तो कुछ यहाँ पे प्लग हो जाएगा सारा सॉलिड मैश, कुछ फिल्टर पेपर पे उल्टा प्लग हो जाएगा। तो आप देखा फिल्टर पेपर के ऊपर भी आपको दोबारा फर्नेल का जो सॉलिड पाउडर है वो लगा हुआ नज़र आएगा। इट्स मीन दैट कि जो सब्लिमेशन का प्रोसेस है
वो हो चुका हुआ है और आपने सॉलिड मैश दोबारा इकट्ठा कर लिया। अब आप ये भी सोचेंगे सर इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन क्या लिखेंगे? तो इसकी ऑब्जर्वेशन ये लिखेंगे कि द सॉलिड, let me change the pen, the solid mass of naphthalene is condensed on the surface of the फिल्टर पेपर। क्या ख्याल है? फिल्टर पेपर एंड प्लग्ड कॉटन, ऐसा ही है, क्योंकि कुछ फिल्टर पेपर से जो हमारे पास मैश ऊपर जाएगा वो कॉटन के ऊपर प्लग्ड हो जाएगा। और उसके बाद जो रिजल्ट है, द गिवन मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेफ्थलीन हैज़ बीन सेपरेटेड, द क्रिस्टल्स ऑफ नेफ्थलीन आर ऑन द फिल्टर पेपर वेयर एज द सैंड इज लेफ्ट बिहाइंड इन द चाइना डिश। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट भी होगा, ठीक है, ये आपने याद कर लेना। यदि दो आप ये चीज़ें लिखेंगे तो साथ प्रोसीजर लिखेंगे तो ही आपको ये सब्लिमेशन ऑफ नेफ्थलीन वाला जो प्रैक्टिकल है क्लियर हो जाएगा। अगर आप मुझसे नेक्स्ट प्रैक्टिकल पढ़ना चाहते हैं, सेपरेट अ गिवन मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर बाय डिस्टिलेशन, या फिर आप मुझसे ये वाला प्रैक्टिकल पढ़ना चाहते हैं, सब्लिमेशन यूजिंग अमोनियम क्लोराइड, तो आप ये लिखें डिमॉन्स्ट्रेट सब्लिमेशन यूजिंग अमोनियम क्लोराइड स्पेस GS अकेडमी। इसका प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। और ये जो आपके पास है कि आपने दो लिक्विड्स को अलहदा करना है, आपको पता है दो लिक्विड्स अगर मिक्सचर बन जाए तो उनको भी अलहदा किया जा सकता है। तो ये सारा कुछ हम अभी जो पढ़ रहे हैं, ये सारा का सारा मिक्सचर्स को अलहदा करने की टेक्निक्स हैं। बॉयल करके अलहदा कर लें, सब्लिमेट करके अलहदा कर लें, मिक्सचर को मैग्नेट की मदद से मैग्नेटिक सेपरेशन से अलहदा कर लें, फिर ये डिस्टिलेशन एक मेथड है, डिस्टिलेशन के मेथड से अलहदा कर लें। तो मिक्सचर्स को अलहदा करने की डिफरेंट टेक्निक्स हैं। क्रोमेटोग्राफी आगे आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, एक टेक्निक होती है जिसमें आप डिफरेंस कर सकते हो मिक्सचर्स के अंदर। तो और भी बड़ी इस तरह की चीज़ें हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर, होप्स आपको पसंद आया होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।